नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल्यांकन के संबंध में, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर दिया गया है, जो समस्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि के नाम से यहाँ पर निकाला गया है। साथियों, यह आदेश सभी शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सत्र में कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकलकर सामने आई है कि हमें इस सत्र में बच्चों के मासिक मूल्यांकन यानी सतत व्यापक मूल्यांकन भी पुनः शुरू करना है। साथियों, यहाँ पर मूल्यांकन को लेकर के 3 मूल्यांकन यहाँ पर बच्चों के दिए गए हैं, जो मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन होना है। साथियों, सबसे पहले हम मासिक मूल्यांकन के संबंध में देख लेते हैं कि कक्षा 1, 2, 3 में हमें कोई मासिक मूल्यांकन नहीं करना है। जो उनकी एफएलएन की गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसमें साप्ताहिक आकलन और आवधिक आकलन जो लिए जा रहे हैं, केवल वही लेना है। और दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो कक्षा 4 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों का मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार हमें माह के अंतिम सप्ताह में करना है। साथियों, इसके बाद प्रत्येक मासिक मूल्यांकन जो है पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंक का होगा, जो लर्निंग आउटकम्स के आधार पर होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में हमें कितने मासिक मूल्यांकन करना है, तो वर्तमान अकादमिक सत्र में हमें मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इस प्रकार से 4 मासिक मूल्यांकन यहाँ पर लेना है। और भी यहाँ पर बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें आप जो है आदेश के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यह आदेश सभी शिक्षक साथियों तक ग्रुपों के माध्यम से पहुँच चुका होगा, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, लिंक में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पर अर्धवार्षिक के संबंध में, तो अर्धवार्षिक में भी स्पष्ट निर्देश है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1, 2 और 3 का नहीं लेना है, ना ही कोई उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। कक्षा 1, 2, 3 में जो एफएलएन की गतिविधियां संचालित हो रही है, उसी आधार पर चलती रहेगी। साथियों, कक्षा 4 से 8 में जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार कराया जाना है। मतलब कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो कक्षा 4 से 8 के बच्चों की होगी, वो राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार एवं उनके द्वारा दिए गए प्रश्नों पत्रों के आधार पर ली जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो लिखित मूल्यांकन होगा, वो प्रत्येक विषय का 60 अंक निर्धारित होंगे। तो इस प्रकार से साथियों, हमारी ब्लूप्रिंट के आधार पर कक्षा 4 से 8 के बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन होना है। अब बात करते हैं हम वार्षिक मूल्यांकन की। तो साथियों, वार्षिक मूल्यांकन जो है वो कक्षा 1, 2, 3, 4 व 6 व 7, तो इस प्रकार से दिया गया है। 5, 8 की जो परीक्षाएं होंगी वो बोर्ड परीक्षा होंगी। तो यहाँ पर कक्षा 1, 2 व 3 में एफएलएन आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किए जाएंगे। पृथक से कोई वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कक्षा 1 से 3 तक जो तीनों कक्षाएं हैं, उनकी कोई परीक्षाएं नहीं होना है। जो सतत मूल्यांकन उनका आवधिक आकलनों के माध्यम से चल रहा है और साप्ताहिक आकलनों से वही होना है। अब यहाँ पर कक्षा 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अगर हम इसके अगले बिंदु में देखते हैं, तो वार्षिक परीक्षा, लिखित परीक्षा जो होगी 4, 6 एवं 7 की, वो अधिकतम 60 अंक एवं प्रोजेक्ट के 40 अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। अब साथियों, हम बात करते हैं विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार का पैटर्न हमारा इस सत्र भी रहा था, लेकिन इस वर्ष में जो मासिक मूल्यांकन जोड़ा गया है वो महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद कितने अंकों में छात्र जो पास होगा, तो साथियों आपको बता दें कि दोनों भागों में, चाहे वो प्रोजेक्ट की हो और यहाँ पर दिया है कि वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में 5, 8 के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। 5, 8 का पूरा जो फॉर्मेट है वो इसी प्रकार दिया गया है। जो इस वर्ष हमारी परीक्षाएं हुई थी, परीक्षाएं फरवरी मार्च में संभावित है 2024 में, तो पूरा प्रोग्राम जो है उसका उसी प्रकार सेट किया गया है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा रहेगी उसका 20% अनिवार्य रहेगा, वार्षिक परीक्षा जो लिखित रहेगी उसका 60% और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट उसका 20%। इस प्रकार से 100% यहाँ पर बनाया गया है।
साथियों प्रगति पत्रक के संबंध में भी यहाँ पर दिया है, मूल्यांकन पत्रक के संबंध में कि जहाँ पर जो 7 नंबर पर आप देख रहे हैं, मूल्यांकन प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड एवं शैक्षिक क्षेत्र संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएंगे। उसके बाद प्रगति पत्रक जो है वो मूल्यांकन पत्रक में दर्शाए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किए जाएंगे। प्रगति पत्रक पर प्रधानाध्यापक की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसी के साथ हमें समय समय पर पालक शिक्षक बैठक भी लेना है। 2 माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक, सहशैक्षिक और व्यक्तिगत स्वागत कराते हुए बैठक लेना है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। नीचे जो दी है बच्चों की पोर्टफोलियो के संबंध में, यहाँ कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं। ये जो है ब्लूप्रिंट दिया गया है कि किस प्रकार से बच्चों के जो मासिक मूल्यांकन है वो आना है। तो साथियों यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4, रिक्त स्थान 3, लघुत्तरी प्रश्न 2 और अति लघुत्तरी 2, लघुत्तरी 1, इस प्रकार से। और यहाँ पर अंक डिवाइडेशन भी दिया गया है कि किस प्रकार कितने उस पर अंक रहेंगे। तो इस प्रकार से 10 नंबरों का यहाँ पर मासिक मूल्यांकन रहेगा, जो हमने ऊपर देखा कि 4 माह में लेना है। तो यहाँ पर बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल भी तैयार करना है विद्यार्थी का, इस फॉर्मेट में जो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट दिया गया है। और ये अंत में अवलोकन प्रपत्र दिया गया है, जो कि यहाँ पर उनकी अवलोकन टिप दर्ज होगी। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर ये आदेश जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसको प्रत्येक शिक्षक को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ सारी चीज़ें इस आदेश के माध्यम से दी गई है। इसके बाद एक स्वयं मूल्यांकन प्रपत्र भी यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसको कि भरा जाना है, बच्चेवार जानकारी। तो साथियों इस प्रकार से समस्त जानकारी के साथ ये आदेश आप लोगों के बीच शेयर किया गया है। यह आदेश आप सभी शिक्षक साथी एक बार पूरा अध्ययन अवश्य कर लें और इसकी प्रिंट आउट निकलाकर शाला स्तर पर सुरक्षित अवश्य रखें, ताकि समय समय पर आपको निर्देश काम में आए। तो साथियों आशा है आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम शिक्षक साथियों के ग्रुपों में शेयर अवश्य करें। तो इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।